तो दोस्तों इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि इस लड़की से पूछ रहा है कि हाँ प्यारी बता तेरे पास जो वाटरमेलन है वो मीठे हैं या नहीं। जिस पर वो लड़की बोलती है बिल्कुल मैं इन्हीं के तो पैसे ले रही हूँ और ये पैसे ले रही हूँ तो इसका मतलब ये मीठे ही होंगे। जिस पर ये लड़का बोलता है क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ। जिस पर ये हाँ बोलते और भाई ये उठा के एक खा भी लेता है। उस दोस्तों खाने के बाद ये उसे बाहर थूक देता है और बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा बेकार जायका है, बिल्कुल भी मीठे नहीं है। फिर दोस्तों उसके बाद ये अपने साथ खड़े हुए सारे लड़कों को बोलता है कि इसके वाटरमेलन सारे तोड़ दो और इसे उठा के ले जाओ, हम इसका सही यूज करेंगे। और ये यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पर वाटरमेलन लगाने के हकदार नहीं है। उसके बाद दोस्तों ये इसके ठेले के ऊपर जोर से लात मार देता है जिससे उसका ठेला तो गिर जाता है। और दोस्तों उसके बाद ये जो करते हैं ना वो यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और दोस्तों ये तीनों यहाँ पर खड़े हुए बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार वो जो तीनों कर रहे हैं ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है, कोई तो आके उसे बचाना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़े बाप के बच्चे हैं। और दोस्तों ये यहाँ पर अपनी हद पार करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इतनी ही देर में इन्हें आवाज आती है कि कोई नहीं कह सके दूर हटो इससे। और यहाँ पर दोस्तों डंडा उड़ता हुआ आ रहा है और भाई वो डंडा सीधा इसके पीछे ही घुस जाता है। और भाई ये यहाँ पर नीचे गिरने के बाद चिल्लाना ही शुरू कर देता है कि भाई बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मजा भी आ रहा है। और दोस्तों वो डंडा इस लड़के ने फेंका था और ये बोल रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को बुल्ली करने की, और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। और दोस्तों ये बोल रहे हैं कि तुमने सीधे डेंजर से पंगा ले लिया। दोस्तों डेंजर नहीं छोड़ेंगे और ये अपने साथियों से कह देता कि किल हिम। और दोस्तों ये भागते हुए इसके पास आते हैं, लेकिन और ये भी साथ में आ रहा होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर डंडा इसके मुंह में ही घुसा देता है। और दोस्तों इसके साथी वापिस से उठाने के लिए आते हैं, लेकिन ये बोलता है कि यार छोड़ो मुझे और उसे जाकर मारना शुरू करो जल्दी से। लेकिन दोस्तों हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर 2 लोहे के पाइप उठा लेते हैं। दोस्तों पाइप देखने के बाद ये इनमें से एक बोलता है कि अगर जो हम इसके पास गए और हमें जोर से लग गई तो हम मर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा बेकार है लड़ने में कि दोस्तों वो पाइप्स को दोनों बहुत ज्यादा तेज से घुमाने लग जाता है, जिससे कि इन्हें पता चल जाता है कि इससे तो लड़ना बिल्कुल भी नहीं आता। और दोस्तों हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर पाइप को हिला ही रहा होता है कि इनमें से एक तो एक पाइप को पकड़ता है और खींच ही लेता है, और जिससे हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में से एक भी पाइप नहीं है। फिर ये दोस्तों हमारे मेन कैरेक्टर को इतना मारते हैं उसकी माँ बहन एक कर देते हैं। और यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की बहन इन सबको रोक रही है और बोल रही है कि यार रुक जाओ, बस करो, मेरे भाई को इतना मत मारो। लेकिन इतनी देर में यहाँ पर आ जाती है पुलिस। और दोस्तों पुलिस के आने के बाद वो सब तो यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बेचारा बेहोश हो चुका है। और दोस्तों अब उसकी बहन उसे उठा रही है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इस वक्त किसी और दुनिया में पहुंच चुका है। दोस्तों वो पहुंचा किस वजह से, उस लॉकेट की वजह से। हाँ दोस्तों अब मिलने वाली है हमारे मेन कैरेक्टर को 2 बहुत ही ज्यादा कमाल की आई पावर। और दोस्तों यहाँ पर इसका लॉकेट देखो कितना ज्यादा चमक रहा है। और दोस्तों अगले सीन में वो लॉकेट खुल भी जाता है, और जैसे ही वो लॉकेट खुलता है उसमें से 2 लाइट निकलती है अलग अलग। और दोस्तों दोनों लाइट्स उसके अलग अलग आंखों में जाना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि हमारे मेन कैरेक्टर को दर्द तो होता है, लेकिन उसके बाद जब ये उठता है ना तो दोस्तों हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर बैठने की कोशिश करता है। दोस्तों जब वो बैठ रहा होता है उसका नाक देखो कितनी प्यारी जगह पर लगता है, वो नर्स को लग जाता है यार। जिस पर दोस्तों वो नर्स बोलती है व्हाट आर यू डूइंग, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे नहीं पता तो तुम मेरे सामने हो। लेकिन दोस्तों हमारे मेन कैरेक्टर को मिल गई एक पावर, उस पावर की वजह से तो देखो क्या हो रहा है अब। और दोस्तों जरा ध्यान से देखो अब हमारा मेन कैरेक्टर नर्स को कैसे देख रहा है। और दोस्तों नर्स के ऊपर अब कपड़े नहीं है, हाँ ये बात बोलने की नहीं। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना अगर चाहिए पावर आप लोगों को मिली तो आप कैसा यूज करेंगे। कैरेक्टर को कुछ भी याद नहीं है पीछे वाला, और वो ऐसे सीन्स को एंजॉय कर रहा है। इतनी ही देर में दोस्तों इसकी बहन आ जाती है और इससे पूछते हैं कि तुम कैसे हो, और ये बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन भाई ये जो चीज देखता है यार वो बस मैं तुम लोगों को नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैंने वहाँ पर शायद से स्टिकर लगा दिया। और भाई नहीं दिखा सकता तो मतलब नहीं दिखा सकता। उसके बाद ये अपनी आंखों के ऊपर अपना ही हाथ रख के बोलता है अपनी बहन को कि यार पहले जा दफो कपड़े पहन कर आ। और इसकी लिजेंड बहन भाई इसका फीवर चेक करने लग जाती है और इससे बोलते है कि क्या बकवास कर रहे हो यार तुम। और अगले सीन में दोस्तों इसका फीवर चेक करने के बाद बोलते है फीवर तो तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, फिर भी तुम ऐसे बातें क्यों करे जैसे कि मैंने कपड़े ही नहीं पहने। और दोस्तों फिर हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है उसे तो कोई आई पावर मिली थी। दोस्तों फिर हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि इसे जो पावर्स मिली हैं वो अलग अलग हैं। एक दोनों का नाम है दोस्तों यिन यांग पावर। और दोस्तों यिन यांग पावर से ये अलग अलग चीजें देख सकता है, जैसे कि कपड़ों के इधर उधर देख सकता है। और दोस्तों एक और चीज़ है जिसमें दोस्तों यहाँ वहाँ जहाँ चाहे वहाँ देख सकता है। और दोस्तों ये अलग अलग आंखों में है इसकी, यानी कि एक आंख में दूसरी और एक आंख में दूसरी है। और दोस्तों अब ये पावर मिलने के बाद ये जो ये काम करने वाला है ना भाई तुम्हारा सिर घूम जाएगा। और दोस्तों जल्दी से कमेंट करो पार्ट 2 के लिए। और हाँ दोस्तों 50 लाइक्स पर मैं पार्ट 2 खुद ही लेकर आ जाऊँगा, या तो लाइक कर दो या तो कमेंट कर दो, तुम्हारी मर्जी है। इतना दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं।